हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। एक सेकंड वापस रिकनेक्ट कर दूं। गुड इवनिंग सर। ये क्वेश्चन ट्राई करो, बाकी बच्चे तब तक आते हैं। जब तक एक बार मैसेज भी ड्रॉप कर देता हूँ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एवरीवन। और आप कल से थोड़ा सा अब है ना टाइमली ज्वाइन करो। आई नो आपकी भी बैक टू बैक लेक्चर है ना। कोशिश करा करो टाइमली ज्वाइन कर लो, ताकि हमारे जो स्टार्टिंग के 5 मिनट है ये बच जाए। ठीक है, चलो। अच्छा, उसके पहले एक चीज बताओ, आप लोगों के क्या अभी स्कूल चालू है या छुट्टियां कुछ है? ऐसा कुछ है क्या? चल रहा है अभी? अभी अभी स्कूल चल रहा है। चल रही है। चल रहा है। कोई छुट्टी वगैरह है क्या? 31 या 1 या 30 को कोई? 31 को सर वो प्री बोर्ड है। यस सर, पेपर है। और 1 तारीख को? उस दिन तो छुट्टी है न्यू ईयर की। सबके छुट्टी है? यस नो सर। सर। अच्छा, ठीक है। और बाद में जनवरी में? जनवरी में तो शायद इस बार सर 12th की छुट्टियां कैंसिल हो गई विंटर की। यस सर सर। जनवरी में मेरे प्री बोर्ड होंगे। अच्छा, किन्हीं किन्हीं बच्चों के जनवरी में प्री बोर्ड है, एक्स्ट्रा क्लासेस है, सर वो प्रैक्टिकल भी होंगे ना। यस सर। प्रैक्टिकल वगैरह। ठीक है, ओके। आप लोग लगभग सब स्कूल अच्छा जाते होंगे। अभी तो 6:30 तक आ जाते हो ना? यस सर। ठीक है, ठीक है, चलो फिर बाद में डिस्कस करते हैं। अभी ये वेक्टर के कुछ क्वेश्चंस। अच्छा हाँ, एक चीज आज गड़बड़ हो गई थी वापस से। वो जो असाइनमेंट भेजा था ना 3D का, मैंने देखा था आप लोगों ने Yes, ग्रुप yes, में डाला था। यस सर। उसमें 13 क्वेश्चन थे कि करना था, 14 15 भी 3D के थे। वो लास्ट ईयर का असाइनमेंट था, लेकिन मैं देख नहीं पाया। पिछले साल कराया था मैंने बच्चों को। क्वेश्चन बहुत अच्छा है एक्चुअली। वो जो 3D का असाइनमेंट आपने देखा था, यस सर। yes, यस sir. सर। यस सर। इसमें लगभग सारी, मतलब जो भी फंडामेंटल वेराइटी सारी कवर्ड है। उतना वो क्वेश्चन अगर आपने कॉन्सेप्चुअली खुद से समझ के कर लिए, तो आपके 3D के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे स्ट्रांग हो जाएंगे। और जेई में फिर चाहे क्वेश्चन कैसा भी घुमाए, अगर आपको 3D के वो ये कॉन्सेप्ट पता है जो असाइनमेंट में दिए थे, तो आपका जेई का मैक्सिमम चांस है कि 3D का क्वेश्चन आपका बन जाए। और बच्चों, अगर आप में से जब भी कोई पूछता है मुझसे कि सर 12th में ऐसा कौन सा चैप्टर है जो इजी और स्कोरिंग है, जहां से क्वेश्चन आसान आने की संभावना है, तो सबसे पहला नाम 3D ज्योमेट्री का ही आता है। क्योंकि प्लेन डिलीट हो गया, तो प्लेन के डिलीट होने से जो क्वेश्चन की अच्छी वेराइटी बननी थी वो सारी हट गई है। तो 12th का 3D ज्योमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जो आप लोगों के लिए बहुत स्कोरिंग है। तो इस चैप्टर को छोड़ना मत। अगर एनसीईआरटी भी ढंग से आती होगी तो बहुत चांसेस है कि आपके अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाएगा। और अदरवाइज वो जो असाइनमेंट मैंने दिया था उसमें 15 तक नहीं करना, आपको क्वेश्चन नंबर 13 तक करना है। 14 15 भी प्लेन के। तो आपको जहां पे भी प्लेन का क्वेश्चन दिखे आपको करना नहीं है, सिंपल लॉजिक है। आपको मैंने ऑलरेडी बताया भी था, प्लेन डिलीटेड है ना? क्लियर है? Yes, sir. और वेक्टर्स में भी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आपका डिलीटेड है। पर हाँ, उसका जो फंडामेंटल यूज है बस वो मैंने आपको बस बताया था, कोप्लेनरिटी के लिए बॉक्स प्रोडक्ट का कंडीशन वो आप अप्लाई कर सकते हो।
ठीक है, आज हम वेक्टर्स के क्वेश्चन कवर करेंगे। ये भी वेक्टर का असाइनमेंट ही है जो आपके मैंने शीट पे अपलोड किए थे। इसमें भी सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। अगर ये वेक्टर का असाइनमेंट भी अगर आपने अच्छे से कर लिया तो भी आपका काम हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन तो मैं आज क्लास में कवर करा दूंगा, कुछ क्वेश्चन जो रह जाएंगे वो आप ट्राई करना, नहीं आए तो डाउट डिस्कशन ग्रुप में पूछ लेना। क्लियर है? बोलो, चलो। Yes. अब ये पहला क्वेश्चन, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 व्हिच इज पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ दिस एंड दिस। एक ऐसा वेक्टर जो मैग्नीट्यूड 5 और इसके पैरेलल हो। तो कभी भी पैरेलल वेक्टर निकालना तो सबसे पहले हमेशा यूनिट वेक्टर निकाला करो। तो किसके पैरेलल? रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? मान लो ये सी है, इन दोनों को ऐड कर दोगे, आया ना? सही लिखा है? बोलो। Yes, sir. यस सर। ऐड कर दिया। अब मुझे एक ऐसा वेक्टर निकालना है जो सी के पैरेलल हो। ये आपका वेक्टर मान लो सी है, ऐसा वेक्टर जो सी के पैरेलल हो और जिसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा? मैग्नीट्यूड पता, डायरेक्शन निकालना है। डायरेक्शन कैसे निकलती है? यूनिट वेक्टर है ना। डायरेक्शन कैसे निकलती है? यूनिट वेक्टर। तो मान लो आपका वेक्टर डी है, तो आपका जो वेक्टर डी है वो सी के पैरेलल है। सी के पैरेलल है मतलब सी कैप, और मैग्नीट्यूड कितना है? 5। 5 क्लियर है? तो ऑलरेडी सी वेक्टर आप निकाल चुके हो। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा। हाँ, है ना? क्लियर है? बोलो बोलो, हाँ है ना? यस सर। Yes, sir. जवाब देते रहो, नहीं जवाब दोगे तो आपका नुकसान है। लेक्चर में आधे क्वेश्चन छूट जाएंगे। आप जवाब टाइमली दोगे तो मैं आगे बढ़ता रहूंगा। Okay, मतलब sir. 20 क्वेश्चन कराने होंगे, आपके जवाब लेट आने के कारण 10 क्वेश्चन ही हो पाएंगे। इसलिए अगर आपको समझ में आता है तो सब लोग मिलके हाँ बोला करो, जिसको समझ में नहीं आता वो डाउट पूछ लिया करो। तो ये समझ में आ गया? कभी भी ध्यान रखना, डायरेक्शन निकालना है मतलब यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन मतलब यूनिट वेक्टर। तो आपको कभी भी कोई वेक्टर निकालना है, उसकी डायरेक्शन निकालनी है, तो उसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर निकालो, मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास जो गिवन वेक्टर है वो आ जाएगा। तो एक फंडामेंटल क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट किया हमने। अगला क्वेश्चन पढ़ो। फाइंड अ पोजीशन वेक्टर सी on the line segment AB such that this ratio is given and point A and B are given. A और B के पोजीशन वेक्टर गिवन है। देखो पोजीशन वेक्टर गिवन है तो हमेशा पोजीशन वेक्टर किसके रेस्पेक्ट में निकालते? ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। एक डाउट डिस्कशन ग्रुप में एक बच्चे ने पूछा भी था कि ओरिजिन क्यों माना है। पोजीशन वेक्टर का रेफरेंस पॉइंट हमेशा हम जनरली क्या मानते हैं? ओरिजिन, तब तो कुछ और ना दिया हो। क्लियर है? तो अगर ये वेक्टर गिवन है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 2, 3, 2 और -1। तो ये आपका OA वेक्टर। एक और वेक्टर गिवन है OB। तो ये वेक्टर अब भी आपको गिवन है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? -2, 7 और -2i कैप प्लस 7j कैप माइनस k कैप। A पता चल गया, B पता चल गया। Find C such that AC is to CB is 1:4। पॉइंट C होगा, ये रेशियो 1:4 गिवन है, हाँ है ना? यस सर। तो C निकालना है। तो ये वो वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर वाला, मतलब सेक्शन फॉर्मूला। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फॉर्मूला क्या था? मान लो ये आपका A वेक्टर है, सॉरी ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है। तो ये जो C वेक्टर होगा इसका फॉर्मूला क्या है? ये मान लो रेशियो m/n। फॉर्मूला क्या था? m इंटू B वेक्टर प्लस n इंटू A वेक्टर अपॉन m+n। आया ना? ये फॉर्मूला था, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर लोगे। क्लियर है? Yes, sir. ओके। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो। A and B are the position vector A and C such that and C is a point on AB produced such that this is the position vector of C। A और B के टर्म्स में निकालना है। वापिस से क्या बोला गया? A और B दो पॉइंट है जिनके पोजीशन वेक्टर A वेक्टर और B वेक्टर गिवन है। पोजीशन वेक्टर गिवन है मतलब इनको ओरिजिन से ज्वाइन कर दोगे तो आपको पोजीशन वेक्टर गिवन है। तो A का पोजीशन वेक्टर है A वेक्टर, B का पोजीशन वेक्टर गिवन है B वेक्टर। आ रहा समझ में कि नहीं? आ रहा है सर। ठीक है। Yes, sir. कोई पॉइंट है C जो कि लाइन AB पे लाई कर रहा है ना? सच दैट AC इज इक्वल टू 2 ट्वाइस ऑफ AB। तो आपको C निकालना है। बताओ क्या कैसे निकालना है?
देखो AC अपॉन AB कितना गिवन है 2/1। यस हाँ Yes, sir. अब या तो एक्सटर्नल एंगल फॉर्मूला अप्लाई कर दो या फिर B को इंटरनल मानते हुए फॉर्मूला अप्लाई कर दो, है ना। आप अगर ये पता कर लो AB अपॉन BC कितना है तो काम हो जाएगा, इंटरनल एंगल फॉर्मूला इंटरनल वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। अब AB अपॉन BC निकालना है तो क्या करें, AC को तोड़ दें, हाँ सर। है ना। Yes, sir. AC को कैसे तोड़ोगे, AB प्लस BC SBC. AB प्लस BC। अपॉन AB इक्वल टू 2/1, अलग अलग करोगे तो 1 प्लस BC अपॉन AB इक्वल टू 2, तो BC अपॉन AB कितना आ जाएगा 1। अरे बोलो, तो AB Yes, अपॉन sir. BC भी 1 आ जाएगा, है ना। Yes. बेसिकली ये मिड पॉइंट हो गया फिर तो B वेक्टर क्या हो जाएगा, A वेक्टर प्लस C वेक्टर बाई 2, यहां से C वेक्टर कितना आ जाएगा 2B माइनस A। क्लियर है। Yes, sir. नेक्स्ट डाउट आए पूछते रहना, ठीक है। ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये फंडामेंटल क्वेश्चन है, तो आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। क्लियर है ना, ठीक यस है। एक और Yes, BN yes, sir. point on AB and the BC of the side ABC in the ratio 2:3 respectively position vector। एक काम करो, इसका डायग्राम बनाओ पहले खुद से, फिर सीखते हैं। एक बार सब लोग अपनी अपनी कॉपी में इसका डायग्राम बनाएंगे। क्वेश्चन समझ में आया। यस सर। बोला कि एक ट्राइंगल ABC D और E, इस ट्राइंगल पे कोई पॉइंट है जो 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं AB और AC को। कोई पॉइंट है G जो कि इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो G का पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो कैसे सोचेंगे G का पोजीशन वेक्टर निकालने की, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। आपको क्या गिवन है, ABC है, मतलब ABC का पोजीशन वेक्टर आप अज्यूम कर सकते हो A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर मान लो, और ये रेशियो 2:3 गिवन है। अब देखो, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, मुझे बताओ 2:3 इधर मानो कि इधर मानो, कैसे मानो। सर BD के बीच में 2 BC और DC के बीच में 3। वेरी गुड। यहाँ पे सीक्वेंस देखना, BC गिवन है तो B से C जाना है, और B से C में 2:3 गिवन है, तो याद रखना जल्दबाजी में क्या, अगर इसको 2:3 मत मान लेना, 2:3 यहाँ पे, और यहाँ पे सीक्वेंस क्या CA, तो C से A में 2:3। क्लियर है। यस सर। Yes. Yes, sir. तो कैसे करें, थोड़ी मेहनत करवाएगा, जल्दी करो।
2-3 इक्वेशन बनानी पड़ेगी। एक काम करो, 2 मिनट इसको रुको, मैं इसको करवाता हूँ। सबसे पहले आप ये वाला ट्राई करो, इसको पॉज पे रखते हैं, याद दिलाना, थोड़ी देर बाद करेंगे, मतलब लास्ट में। लेंदी जाएगा ये, 5-10 मिनट खा जाएगा मेरे को 2-3 क्वेश्चन रह जाएंगे। अच्छा, इसके बाद कोई क्लास है कि नहीं आपकी, है क्या? यस सर। Yes, sir, है। जनरली फिजिक्स लास्ट, की ठीक है कोई बात नहीं, चलो अपन थोड़ा 5-10 मिनट एक्सटेंड करेंगे आज, है ना? तो फटाफट करो, पहले मैं कुछ फंडामेंटल क्वेश्चन करा तो फिर उस क्वेश्चन पे वापस आऊंगा। पढ़ो ये ध्यान से। ए वेक्टर पता, बी वेक्टर पता, फाइंड वेक्टर सी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, मुझे चांसेस लग रहे हैं कि इस बार एंगल बाइसेक्टर पे क्वेश्चन आएगा। मैं ये बताओ, मैंने आपको क्या तरीका सिखाया था एंगल बाइसेक्टर निकालने का। आपके पास ए वेक्टर गिवन है, दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, हो सकता है उसकी लेंथ ज्यादा ही हो कि कम हो, कुछ भी हो सकती है। तो मुझे बताओ इसके एंगल बाइसेक्टर निकालने का तरीका जल्दी से। सर यूनिट वेक्टर निकाल के ऐड कर देते हैं। वेरी गुड। अपन इसके अलोंग रिजल्टेंट वेक्टर निकालने की कोशिश करते हैं, सॉरी मतलब एंगल बाइसेक्टर निकालना है, रिजल्टेंट नहीं, एंगल बाइसेक्टर निकालना है ना? तो अपन क्या Yes. करते हैं, इस पैरेललोग्राम की दोनों साइड्स को इक्वल मान के जो रिजल्टेंट, अगर पैरेललोग्राम की दो साइड इक्वल है तो जो रिजल्टेंट होगा वही आपका एंगल बाइसेक्टर होगा, है ना? तो हम क्या कर रहे हैं, पहले पैरेललोग्राम की दोनों साइड इक्वल बना रहे थे। इक्वल बनाने के लिए आप क्या करो, इसके अलोंग एक यूनिट वेक्टर अज्यूम कर लो ए कैप, और रेड के अलोंग भी एक यूनिट वेक्टर अज्यूम कर लो बी कैप, ताकि दोनों साइड्स इक्वल हो जाएगी 1 1 यूनिट की, है ना? अब Yes, अब इनका sir. जो रिजल्टेंट होगा, अगर ये दोनों साइड्स इक्वल है, ए कैप ये बी कैप, अगर ये दोनों इक्वल है तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वही आपका एंगल बाइसेक्टर होगा। तो ए कैप प्लस बी कैप, तो इसके अलोंग एक वेक्टर मिल गया, इसके अलोंग आपको क्या मिल गया, वेक्टर। अब आपको एक ऐसा वेक्टर निकालना है जो इसके अलोंग हो, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो ये। तो अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, सी वेक्टर क्या होगा, इसके अलोंग है तो इसके अलोंग यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे और फिर मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना? क्लियर है? यस सर। फिलहाल अपन ने मान लो ये डी वेक्टर निकाला, ए कैप प्लस बी कैप, तो आपका डी वेक्टर, वेक्टर अलोंग एंगल बाइसेक्टर, याद रखना आप हमेशा, वेक्टर अलोंग एंगल बाइसेक्टर इज ए कैप प्लस बी कैप। तो ये डी डी आ जाएगा। ये समझ में आया? यहां तक जल्दी बोलो। यस सर। ए कैप Yes, निकाल sir. लेना, ए कैप आप निकाल सकते हो, बी कैप आप निकाल लेना, दोनों को ऐड करोगे डी वेक्टर आ जाएगा। अब मेरा जो रिक्वायर्ड वेक्टर है सी वेक्टर, वो क्या होगा, इस डी के अलोंग है, तो इसका डायरेक्शन डी कैप, ये जो भी वेक्टर आएगा उसका डी कैप, वो मैग्नीट्यूड कितना रखना है, 5√6, 5 5√6। √6. ये डी वेक्टर आएगा, उससे डी कैप निकाल लेना, उसको 5√6 से मल्टीप्लाई करोगे तो मेरा रिक्वायर्ड वेक्टर आ जाएगा। क्या समझ में आया? Yes, sir. सबको क्लियर है? ये स्टेप हमेशा याद रखना। वेक्टर अलोंग बाइसेक्टर, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना, ए कैप प्लस बी कैप, उससे डी वेक्टर आ जाएगा, फिर उससे डी कैप निकाल लेना, उससे क्या निकाल लेना, डी कैप। अब फिर आपको जो भी वेक्टर पूछे, जिस भी मैग्नीट्यूड का, डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। प्रैक्टिस कर लेना और आंसर मैच कर लेना। किसी को डाउट तो नहीं है? डाउट हो तो जल्दी पूछो। क्लियर? ठीक है। Yes, sir. अगला क्वेश्चन है सेम वेराइटी पे। ओ ए पता है, ओ बी पता है, ओ सी बाइसेक्टिंग अलोंग ए एंड बी सच दैट सी। अच्छा, ये तो वो क्वेश्चन हो गया, अभी कराया भी था थोड़े दिन पहले, आपके टेस्ट में आया था, याद है? ओ ए बी, अब इसका एक एंगल बाइसेक्टर है लेकिन वो पॉइंट ए बी पे ही लाई कर रहा है, याद आ रहा है? बोलो। अब ओ ए वेक्टर गिवन है 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, ओ बी वेक्टर गिवन है 7i कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप। आपको ओ क्या निकालना है? अच्छा, ओसी का वेक्टर भी निकालना है। हाँ, तो आपको वेक्टर अगर निकालना तो ओसी का पहले मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो ओसी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? रिजल्टेंट। नहीं नहीं, रिजल्टेंट नहीं, रिजल्टेंट तो आगे तक जा सकता है, रिजल्टेंट तो कहीं पे भी हो सकता है, ये भी रिजल्टेंट है, ये भी रिजल्टेंट है, ये भी रिजल्टेंट है। ये ओसी लेंथ कैसे निकलेगी? सर सेक्शन फॉर्मूला से निकाल देंगे। हाँ, मैंने बताया था, ये जो एंगल बाइसेक्टर होता है, ये इसको, ये पॉइंट सी जो है, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये पॉइंट सी इसको OA/OB के रेशियो में बांटेगा, याद आ रहा है? एंगल Yes, बाइसेक्टर sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी थोड़े टाइम पहले आपके मेजर टेस्ट में आया था। ये पॉइंट सी जो है OA/OB के रेशियो में बांटेगा, तो OA/OB के रेशियो में बांटेगा तो आप सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके, बाय सेक्शन फॉर्मूला, अच्छा लेंथ भी निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट सी वेक्टर आ जाएगा। बाय सेक्शन फॉर्मूला
हम सी वेक्टर निकाल सकते हैं, है ना। ओ ए लेंथ कितनी आएगी, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लोगे, है ना, सही है। Yes, sir. और ओ बी लेंथ, उसका भी मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। ओ ए पता चल गया, ओ बी पता चल गया, रेशियो पता है, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके ओसी वेक्टर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, हाँ है ना, बोलो। Yes, Yes, sir. sir. Ajay. एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना, इससे आपके पास ओसी वेक्टर आ जाएगा, वही पूछा था, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका, एक तो है ही नॉर्मल किसी भी मैग्नीट्यूड का निकालने का तरीका, दूसरा ही है ये वेराइटी, ये भी आपके अभी आई थी थोड़े दिन पहले टेस्ट में, ये भी स्टैंडर्ड वेराइटी, हाँ है ना। Yes, sir. ए बी थ्री आर थ्री नॉन जीरो वेक्टर पेयर वाइज नॉन कोलिनियर, ये क्लास इलस्ट्रेशन भी, a प्लस टू बी a प्लस थ्री बी इज कोलिनियर विथ सी, तो क्या कंडीशन होगी जल्दी से बताओ। दो वेक्टर अगर कोलिनियर होते तो हम क्या करते हैं, बोलो। सर लैम्डा के टर्म्स में लैम्डा टाइम्स में। एक वेक्टर दूसरे का लैम्डा होता है कि नहीं होता है ना। जी सर। Yes, sir. इसी तरह से अगली कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। अगला क्या बोला, b प्लस टू सी इज कोलिनियर विथ a, तो b प्लस टू सी भी किसी ना किसी कांस्टेंट का मल्टीपल होगा। अब क्या करते थे, याद करो अगली स्टेप में। अब क्या पूछा आपके पास, a प्लस थ्री बी प्लस, ये कुछ ना कुछ एक तीनों में रिलेशन पूछा है, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। इसके बाद क्या करते थे जल्दी से बताओ, दो इक्वेशन लिख दिया आपने। अब क्या करोगे, तो पेयर वाइज नॉन कोलिनियर है, पेयर वाइज नॉन जीरो है और नॉन कोलिनियर है, तो आप किसी एक को एलिमिनेट कर दोगे, किसी दो में रिलेशन डेवलप करोगे, हाँ है ना। स्टेप टू क्या है, एलिमिनेट, तीन में से किसी एक को एलिमिनेट करो, याद आ रहा है, एलिमिनेट एनी वन ऑफ द वेक्टर एंड फाइंड रिलेशन बिटवीन रिमेनिंग टू, एंड फाइंड रिलेशन बिटवीन रिमेनिंग टू। आपको याद हो तो जो आपके मेजर टेस्ट में क्वेश्चन आया था उसमें बोला था बी और सी में रिलेशन लाना था, तो अपन ने ए को एलिमिनेट किया था, यहाँ पे आप किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हो, है ना। यस सर। ये करा रखे हैं, थोड़ा जवाब दो हाँ या ना में, अगर नहीं समझ में आ रहा तो पूछो। क्या स्टेप वन आपकी ये रहती है कि आप पहले कोलिनियरिटी की कंडीशन अप्लाई कर दी, अब आपको आगे सॉल्व करना है, ये लैम्डा और म्यू निकालना है। सबसे पहले किसी दो वेक्टर को एलिमिनेट, किसी एक वेक्टर को एलिमिनेट, क्योंकि आपको क्या बोला है, पेयर वाइज नॉन कोलिनियर, मतलब ए और बी कोलिनियर नहीं होंगे, बी और सी आपस में कोलिनियर नहीं होंगे, सी और ए आपस में कोलिनियर नहीं होंगे, तो किसी एक को एलिमिनेट कर दो। तो मान लो आप बी को एलिमिनेट करो, तो बी को एलिमिनेट करने के लिए क्या कर सकते हो, इक्वेशन नंबर वन में से 3 टाइम्स इक्वेशन नंबर बी सेकंड सब्सट्रैक्ट कर दें। यस सर। Yes, sir. ये 3b कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, देखो a, यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस करोगे तो माइनस 6c इक्वल टू लैम्डा सी माइनस 3 म्यू a। अब a को a के साथ, b को b के साथ, तो a के साथ क्या क्या आ जाएगा, 1 प्लस 3 म्यू इंटू a वेक्टर, और c के साथ क्या क्या आ जाएगा, माइनस 6 माइनस लैम्डा सी वेक्टर इक्वल टू 0। अब याद करो क्या बोला था, ए और बी नॉन जीरो है, हाँ वेरी गुड, ए और बी नॉन जीरो नॉन कोलिनियर है ना। तो फिर भी अगर आंसर 0 आ रहा है तो वो कब पॉसिबल है, जब इनके कोएफिशिएंट 0 से इक्वेट होंगे, ये कोएफिशिएंट को 0 से इक्वेट करना पड़ेगा, तो 1 प्लस 3 म्यू को 0 से इक्वेट करोगे तो यहाँ से म्यू आ जाएगा -1/3, माइनस 6 माइनस लैम्डा को 0 से इक्वेट करोगे तो लैम्डा आ जाएगा -6। लैम्डा पता है, म्यू पता है, किसी एक की वैल्यू यहाँ रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन का तरीका यही रहता है। जेई 2024 में भी आया था इसी वैरायटी पे क्वेश्चन, जो आपके अभी मेजर टेस्ट में भी आया था, जिसका आंसर 32 था, याद आ रहा है अभी Yes, मेजर। sir. वो 2024 के क्वेश्चन है, ये इलस्ट्रेशन लगभग हर साल कराया जाता है, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन 2000 आई थिंक 12-13 में भी आया था। कॉन्सेप्ट यही रहता है, समझ में आ रहा है, इसलिए आपको मैं कुछ चीजें करवा रहा हूँ, ताकि ये फंडामेंटल इलस्ट्रेशन है, ये कॉन्सेप्ट पता होंगे, इसको थोड़ा बहुत घुमाएंगे वो, लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट पता होंगे तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। अगली वैरायटी याद करो, अगर 3 वेक्टर कोप्लेनर है तो क्या सिखाया था, सर बॉक्स 0। हाँ देखो, सब लोग अपने अपने कॉपी में लिख लो नोट। इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर कोप्लेनर, कोप्लेनर बोले तो ये तीनों की तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं,
तो इसलिए मैंने देखो ट्रिपल प्रोडक्ट सिलेबस से डिलीट हो गया, लेकिन बस इस चीज के लिए मैंने आपको ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ाया था। कभी भी अगर 3 वेक्टर कोप्लेनर है तो उनका बॉक्स प्रोडक्ट 0 से इक्वेट कर दो, याद रख लोगे। यस सर। और बॉक्स प्रोडक्ट कैसे निकालते कल बताया था शायद, पहले ए के वेक्टर पे बी और फिर सी के वेक्टर रख देंगे, है ना। Yes, sir. हाँ यस Yes, सर। sir. बताओ ऊपर क्या आएगा फर्स्ट रो में, जल्दी से। So 1 minus 1 or minus 2. वेरी गुड। सेकंड रो में 2, 3, 1. 3 1। थर्ड में ही आ जाएगा। एक बार इसको क्रॉस चेक करके देख लेना ये 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। आपको यहाँ पे शो करना, बेसिकली प्रूव करना था। तो ये बॉक्स ऑफ एबीसी निकाल लेना, ये डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल के देखना। ये डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर 0 आ रही होगी मतलब ये क्या हो जाएगा, कोप्लेनर। एक बार चलो क्रॉस चेक करके देख लेते हैं। तो 1 इंटू ये कितना हो जाएगा, -12 -3 -15 प्लस 1 इंटू -8 -7 -2 इंटू 6 -21। एक बार क्रॉस कैलकुलेशन देखते रहना, मेरी कहीं एरर हो तो बता देना। ये कितना हो जाएगा, -15 और -2 इंटू -15। हाँ 0 आ रहा है, क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. ओके अगली वेराइटी, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी, और आपको दो कंडीशन गिवन है। चलो ये Yes, sir. ये वाला आप ट्राई करेंगे सब लोग। दो कंडीशन गिवन है, इससे ए और बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। हो गया, बोलो क्या हो गया, नहीं हो रहा है। सर कर रहे हैं। करो बच्चों। एक अच्छा मुझे एक बात भी करनी है आप लोगों से, एक बात फिर मैं करता हूँ क्लास के लास्ट, मुझे याद दिला देना। क्या आ रहा है आंसर, किसी का आया। सर बी है 2√2/3√7 और ए है 16√2/3√7। अच्छा इतना लेंदी आ रहा है क्या, ठीक है सही है शायद 16√2/3√7 ना। यस सर। वेरी गुड, ठीक है कर रहे हो, जल्दी करो। मैं 10 सेकंड का और टाइम दे रहा हूँ, बस उससे ज्यादा नहीं। टफ थोड़ी था इतना, चलो करते हैं। ये इनको कैसे सॉल्व करोगे, a प्लस बी डॉट a माइनस बी मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, है ना। चाहो तो Yes, sir. वो a वो जैसे मल्टीप्लाई कर दो, नहीं समझ में आता तो a डॉट a माइनस a डॉट b प्लस b डॉट a माइनस b डॉट b, हाँ है ना, इक्वल टू 8। अब a डॉट b और b डॉट a तो सेम ही होता है, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, हाँ है ना। a डॉट a को क्या लिखते Yes, थे, sir. Magnitude of A Very का good. स्क्वायर। और ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर इक्वल टू 8, क्लियर है। बस दो इक्वेशन दो वेरिएबल, इसको ऐसा मान लो, एक काम करो मैग्नीट्यूड ऑफ a को a मान लेते, तो देखो एक इक्वेशन क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 8, तो दूसरी इक्वेशन क्या है, a इक्वल टू 8b। इन दोनों को सॉल्व करके a और b नहीं आ सकता है, बोलो Yes, sir. कर लोगे कि आगे कैलकुलेशन करो, वैल्यू रख देना यहाँ पे, a की वैल्यू यहाँ पुट अप कर देना, b में क्वाड्रेटिक आई, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर देना, क्लियर है।
Yes, sir. चलो ठीक Yes, आगे। sir. Yes, sir. If a cap and b cap are the unit vector, theta is the angle between them. Show that this. करो ट्राई एक बार खुद से, जल्दी से। Show that cos theta divided by 2 equal to magnitude of a cap plus b cap. क्या क्वेश्चन है ये? रिलेशन डेवलप करने की कोशिश करो। क्या करें, जल्दी से बताओ। किसी को कोई आइडिया है ए कैप प्लस बी कैप कैसे क्रिएट करे? मतलब ए कैप आपको क्या क्रिएट करना है? ए कैप प्लस बी कैप का होल मैग्नीट्यूड। तो लॉजिक लगा के बताओ कैसे क्रिएट करोगे। सोचो। सर A डॉट B से कैसे करें? देखो जो लाना है ना पहले। सर हाँ हाँ बोलो बोलो। सर A डॉट B को A का मैग्नीट्यूड B कैप और कोस थीटा में लिख देंगे। हाँ देखो ए कैप डॉट बी कैप अगर आप करना चाहोगे तो ए कैप का मैग्नीट्यूड तो 1 होगा, बी कैप का मैग्नीट्यूड 1 होगा इंटू कॉस थीटा, है ना? उससे तो ये आएगा, है ना? क्योंकि ए कैप बी कैप का मैग्नीट्यूड तो 1 1 ही होगा। क्लियर है? अब हमको लाना है किसके टर्म्स में, तो उसके बारे में सोचते हैं। अपन को ये क्रिएट करना है ना? यस सर। बोलो। तो ये जब भी ऐसे मैग्नीट्यूड क्रिएट करना हो ना, हमेशा मैंने आपको बताया दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड के टर्म्स में उसको स्क्वायर कर दो। क्या कर दो? स्क्वायर। अब किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कैसे निकालते? उसी का वेक्टर का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट। ये बात तो दिमाग में छाप लेना है, वेक्टर में बहुत बार मैंने यूज किया है इस कंडीशन को। याद आ रहा है? यस सर। किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर अगर पूछा है तो ए Yes, वेक्टर sir. डॉट ए वेक्टर, ये हमेशा याद रखना। किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर पूछा तो उस वेक्टर का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे भी क्या था? ए कैप प्लस बी कैप का होल स्क्वायर। तो इस वेक्टर का इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। अब देखो इसको ओपन करके देखो क्या आ रहा है। ए कैप डॉट ए कैप, है ना, प्लस ए कैप डॉट ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करना आता है ना? अरे बोलो। यस सर। Yes, sir. इन दोनों Yes, ब्रैकेट sir. आपस में मल्टीप्लाई Yes, कर दिया। sir. ए कैप डॉट ए कैप क्या हो जाएगा? ए इंटू cos 0 1। ये ए कैप डॉट बी कैप, ये कैप डॉट बी कैप, तो ए इंटू बी ए कैप इंटू cos थीटा। ए कैप इंटू बी कैप का मैग्नीट्यूड इंटू cos थीटा प्लस 1, है ना? Yes, sir. यस। तू कॉमन ले लेना, उधर जाके डिवाइड कर देना। अपन को लाना क्या था? इसका वो लाना था ना? ठीक है, तो पहले इसको अपन 2 को उधर ही रहने देते हैं। स्क्वायर उधर जाके रूट हो जाएगा, Yes, sir. अंडर Yes, रूट sir. ऑफ 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ पे शायद इन्होंने एरर दिया है क्वेश्चन में, चेक करते हैं। 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना? यस सर। Yes, sir. अब देखो 2 एक 2 बाहर आ जाएगा और कॉस स्क्वायर भी बाहर आके कॉस थीटा बाई 2 बन जाएगा, और ये बनेगा ए कैप प्लस बी कैप। ये 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 1/2
ए कैप प्लस बी कैप की वैल्यू कितनी आ जाएगी, cos थीटा बाई 2। क्लियर है? Yes, है ना? sir. तो ये थीटा होल इसके साथ नहीं है, थीटा बाई 2। ठीक है, चलो इसमें एक्चुअली क्वेश्चन का कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, कभी भी किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर पूछे, उसी वेक्टर का उसके साथ डॉट प्रोडक्ट कर देना, याद रखना। चलो अगला प्रोजेक्शन वाला, पहले फॉर्मूला बताओ। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। ए का बी पे प्रोजेक्शन का फॉर्मूला याद करो, क्या था? प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का फॉर्मूला बी A dot डॉट B ए upon अपॉन A, बी वेक्टर A vector dot B vector upon B vector magnitude. वेरी Mod गुड। B. जिस पे प्रोजेक्शन लेते हैं उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, और ऊपर उन दोनों का आपस में डॉट प्रोडक्ट। क्लियर है? यस Yes, सर। फाइंड द प्रोजेक्शन और द कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी। तो ए का बी पे प्रोजेक्शन निकालना है, निकाल लोगे। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते yes, sir. हैं? आई के समान, जे का जे के साथ, के का के साथ, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। Okay. कर लो ना? Yes. यस सर। नेक्स्ट 12th एंड 13th। ए वेक्टर दिया, बी वेक्टर दिया, ए का मैग्नीट्यूड पता, बी का मैग्नीट्यूड पता है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड पता है, एंगल बिटवीन ए एंड बी। तरीका बताओ जल्दी से, आसान है। एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, ये दिया हुआ, इससे क्या इसका फॉर्मूला क्या होता है? दो ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड कितना होता है? ए बी साइन थी। ए बी साइन थीटा होता है ना। Yes, sir. देखो ए क्रॉस बी Yes, क्या होता है? ए बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप डायरेक्शन होता है और ए बी साइन थीटा मैग्नीट्यूड होता है ना, है ना? तो किसी दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या होता है? Yes, ए बी sir. साइन थीटा होता है कि नहीं होता है? बस वैल्यू पुट अप कर देंगे। इसकी वैल्यू √3 गिवन है, इसकी वैल्यू 4, इसकी वैल्यू 1/2 इंटू साइन थीटा, यहाँ से साइन थीटा आ जाएगा, Yes, sir. तो थीटा आ yes, जाएगा। क्लियर है? याद रखना। yes, sir. यस सर। 13th, ये भी बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है। वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 व्हिच इज परपेंडिकुलर टू दिस एंड दिस। दो वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे निकालते हैं? सर क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे उनका। तो दो वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर अगर निकालना तो उनका सबसे पहले क्या ले लो? क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर सी परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, तो सी वेक्टर को लिखने का तरीका ए क्रॉस बी। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? So डिटरमिनेंट determinant. आई जी के, हाँ है ना? Yes, sir. यहाँ से आपके पास सी वेक्टर आ जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. अब मुझे क्या पूछा था? अब इसी वेक्टर के अलोंग ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 7 हो, तो जो मेरा वेक्टर होगा वो कैसे निकालेंगे? So unit vector into 7. हाँ, मैग्नीट्यूड दिया हुआ, डायरेक्शन चाहिए, तो डायरेक्शन कौन सा? सी के अलोंग, ठीक तो मैग्नीट्यूड Yes, को sir. यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ये ऑलरेडी सिखा है ना? Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया। नेक्स्ट 14th, फाइंड लैम्डा दिस क्रॉस दिस इक्वल टू 0। क्रॉस प्रोडक्ट करके कर लोगे सॉल्व? यस सर। सिंपली आई जे के अप्लाई कर देना। Yes, कैसे सॉल्व? क्रॉस प्रोडक्ट 0 है ना? तो क्या होगा? आई, देखो एक बार होगा कि नहीं होगा। आई जे के 2 6 14 1 माइनस लैम्डा 7 इक्वल टू 0 वेक्टर। इसके बाद अगर दो वेक्टर इक्वल है तो उनके आई कैप जे के और के कोएफिशिएंट आपस में क्या होंगे? इक्वल। तो आई कैप जे के और के को 0 से इक्वेट कर देना। क्लियर है? करके देखना एक बार, है ना? यस सर। ओके, यस सर। 15th अच्छा है शायद, हाँ 15 करो। फिफ्टीन को नए पेज पे ले लो, मतलब 15।
ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, ए क्रॉस दिस। बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन, मतलब एक एक्चुअली इसमें स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं है, इसमें एक स्टेप है जो कि बहुत काम की है। वो स्टेप आपको दूसरे ऐसी वेराइटी की बहुत पीवाईक्यू आए जहाँ पे वो स्टेप बहुत काम आएगी। तो वो जो स्टेप मैं बताऊं उसको ध्यान रखना। सर वेक्टर ए वेक्टर बी के इक्वल होगा क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होता, ध्यान रखना। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, याद आ रहा है? क्रॉस प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होती, हाँ है ना? यस सर। डॉट प्रोडक्ट Yes, में sir. एप्लीकेबल। अब देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसको आप दूसरे ऐसे क्वेश्चन आएंगे वहां सॉल्विंग में काम आएंगे, सुनना ध्यान से। आपको ये जो कंडीशन गिवन है, ए क्रॉस 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो ये जो दोनों वेक्टर सेम है, हाँ है ना? Yes, sir. Sir. अब इसका यूज कैसे करना, ये स्टेप इसको बस ध्यान से देखना। ये ऐसे नहीं, दूसरे ऐसी वेराइटी है कि वहां पे काम आएगा। तो आप क्या करो, पहले इसको इधर भेजो, ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, हाँ है ना? बोलो, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस क्रॉस बी। अब मुझे कॉमन लेना है, लेकिन कॉमन डायरेक्टली नहीं ले पाऊंगा क्योंकि ये जो वेक्टर है ये सेकंड पोजीशन पे, ये फर्स्ट पोजीशन पे। तो पहले इसको उधर भेजना पड़ेगा। तो इनको उधर भेजने का तरीका क्या है, आपस में इंटरचेंज करूंगा तो माइनस साइन आगे आ जाता है। Yes, sir. Yes, sir. तो ये आगे इधर सेकंड पोजीशन पे, तो इसको उधर में भी सेकंड पोजीशन में बनाने के लिए इनको आपस में इंटरचेंज कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस है। तो इसको ये हो जाएगा प्लस, बी आगे आ जाएगा, ये पीछे चला जाएगा। अच्छा, इक्वल टू, ये जब इधर आ जाएगा तो इक्वल टू में क्या बचेगा, जीरो वेक्टर बचेगा, है ना? यस इधर सर। तो जीरो बचेगा। अब आप कॉमन ले लो। अब जब आप कॉमन लोगे तो कॉमन सेकंड पोजीशन पे आएगा, इधर क्या बचेगा, ए वेक्टर बचेगा, उधर क्या बचेगा, बी वेक्टर, क्रॉस ये वाला वेक्टर कॉमन आ जाएगा। यस सर। ध्यान से देखो, इक्वल टू जीरो वेक्टर। यहां तक समझ में आया? यस सर। अब देखो आपके पास एक वेक्टर ये रहा, ए प्लस बी वेक्टर, और दूसरा वेक्टर कौन सा है, ये वाला वेक्टर। इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ रहा है। तो जब भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है तो आप क्या बोलते हो, Parallel vectors. पैरेलल। पैरेलल वेक्टर। वो वेक्टर कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं। Yes, sir. बोलो। यस सर। ये रेड वाला वेक्टर और ये ब्लू ब्रैकेट के अंदर जो वेक्टर है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, मतलब दोनों वेक्टर पैरेलल होंगे। Yes, sir. Yes, यस sir. सर। आप क्या इंटरप्रेट करोगे, इफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर आर जीरो मींस ए प्लस बी वेक्टर इज पैरेलल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, है ना? ये वेक्टर इसके पैरेलल होगा। अच्छा, इसके बाद क्या सिखाया था, अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो उनको कैसे इक्वेट करते हैं, उनमें क्या रिलेशन होता है, जल्दी से बोल दो। A vector plus Yes, B vector equals to lambda times वेरी गुड। another. अगर दो वेक्टर पैरेलल है, एक ही कंडीशन है, ज्यादातर में यही अप्लाई होती है, अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो एक वेक्टर दूसरे का लैम्डा टाइम्स होगा, हाँ है ना? Yes, sir. yes, sir. होगा. हमने लैम्डा टाइम्स कर दिया। अब देखो पूछा क्या था एक्चुअली, ए प्लस बी का किसी और वेक्टर के साथ दो। बेसिकली आपको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ही निकालना है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आ गया तो यहाँ वैल्यू पुटअप करोगे तो आंसर आ जाएगा, हाँ है ना? आपका Yes, टारगेट sir. क्या है बेसिकली स्टार्टिंग से, कि आपको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। अगर ये आ गया तो मेरा काम बन जाएगा। अब यहाँ से ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कैसे निकलेगा, अगर ये लैम्डा है, अभी लैम्डा कैसे निकालू, अगली कंडीशन क्या गिवन थी क्वेश्चन में स्टार्टिंग में, इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ था। Yes, sir. Yes, sir. तो अब मैग्नीट्यूड से इक्वेट कर देंगे, तो यहाँ से मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, अंडर रूट, और ये लैम्डा अंदर चल जाएगा, है ना? या फिर 4 + 9 + 16, क्लियर है? अंदर लैम्डा स्क्वायर बाहर आके लैम्डा बन जाएगा √29, और ये मैग्नीट्यूड भी क्वेश्चन में कितना गिवन था, √29 के बराबर। Yes, sir. यस सर। और यहाँ से मैग्नीट्यूड कितना आया, ये यहाँ से मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, √a² + b² + c²। ये समझ में आई, स्टेप नहीं आई? Yes, sir. आ गया.
आगे सर आ गया आगे से तो कम है। देखो यहाँ से अपन ने a प्लस बी वेक्टर निकाला लैम्डा के टर्म्स में, यहाँ से इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी वेक्टर आप यहाँ से क्या निकाल लोगे, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा √29 इंटू लैम्डा। ऑल्सो क्वेश्चन में हमको गिवन था a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है √29 के बराबर है, दोनों को आपस में इक्वेट करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू 1 आ जाएगी, है ना। यस सर। लैम्डा 1 आ गया तो a प्लस बी वेक्टर आ गया। आप a प्लस बी का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। फिर तो कुछ भी मेन क्या था, ये स्टार्टिंग स्टेप, इसको कैसे यूज किया, ये स्टेप इंपॉर्टेंट, दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना आप। ये अलग अलग वेराइटी के जो क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें सॉल्विंग में काम आएगी। कभी भी आपको दो सेम वेक्टर दिए, उनको एक तरफ ले जाओ, थोड़ा एडजस्टमेंट करो, कॉमन निकालो, जनरली कोई ना कोई कंडीशन डेवलप होगी। यहाँ पे क्या कंडीशन डेवलप हो गई, a प्लस बी क्रॉस दिस इक्वल टू 0, वहीं से आपने क्या रिलेशन डेवलप किया, अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल होंगे, और दो वेक्टर अगर आपस में पैरेलल है तो एक वेक्टर को लैम्डा टाइम्स लिख सकते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन लेंदी जाता, क्योंकि यहाँ पे एक ही अननोन में काम हो गया लैम्डा में। क्लियर है? यस सर। यस सर। प्लीज ये स्टेप ध्यान रखना। चलो अगली वेराइटी, एक सेकेंड, इसको आप ध्यान रख लेना। एक और मैं क्वेश्चन, अगली क्वेश्चन में एक बार थोड़ा अलग अलग कर देता हूँ। आपके जो नोट्स देखोगे ना, जो क्लास नोट्स है, उसमें भी इसी टाइप के और भी क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं। तो आपको प्रैक्टिस करनी हो तो एक बार नोट से गो थ्रू कर लेना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। क्लास नोट्स आपके जो पुरानी रिसोर्स शीट है वहां पे सब अपलोडेड है ना। यस सर। ABCD क्वाड्रिलेटरल के 4 पॉइंट दे दिए, एरिया दिया हुआ है, पूछा लैम्डा की वैल्यू बताओ। क्वाड्रिलेटरल के 4 पॉइंट गिवन है और एरिया गिवन है, तो किसी को याद हो तो कोई एरिया से रिलेटेड कुछ चीज बताई थी क्या? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, हाफ हाँ हाँ, d1 into d2। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला याद दिलाना एक बार। एरिया ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल, बोलो, हाफ हाफ मोड d1 into d2। मैग्नीट्यूड ऑफ d1 क्रॉस d2, है ना। d1 d2 के डायगोनल, यस सर। जी सर। यस सर। यस सर। यहाँ पे एक डायगोनल तो क्या आ जाएगा, AC वेक्टर। AC वेक्टर कैसे निकालते हैं, C माइनस ए। यस सर। दूसरा डायगोनल आ जाएगा BD वेक्टर, BD वेक्टर भी निकाल लोगे, D माइनस बी वेक्टर। D1 पता है, D2 पता है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेके उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना और उसको हाफ से डिवाइड कर देना, उसको इक्वेट कर देना 18 से, लैम्डा आ जाएगा। कर लोगे? यस सर। नेक्स्ट, A वेक्टर दिया हुआ है, B वेक्टर दिया हुआ है, C वेक्टर दिया हुआ है। वो बोला ये अल्फा A प्लस बीटा दिस इक्वल टू 0। अच्छा, ये कंडीशन इन्होंने दी है कि अगर मान लो अल्फा ए प्लस बीटा बी, अगर मान लो 3 वेक्टर है, तीनों नॉन जीरो नॉन कोलिनियर है, अगर ये 0, इसका मतलब ये 0 कब होगा, जब इनके कोएफिशिएंट 0 होंगे। इन्होंने क्वेश्चन में मेंशन किया ऐसा। देन द टी की वैल्यूज क्या होगी, सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ टी। मतलब ये एक्चुअली वो जो थ्योरम है उससे रिलेट करके क्वेश्चन बना। एक बार आप लोग ध्यान से पढ़ो, थोड़ा रिकॉल करो, इस ये जो कंडीशन है और ये जो क्वेश्चन है, इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, सोचो जरा। चलो, ये शायद ध्यान नहीं आएगा आपको।
अभी सुनना ध्यान से, अभी अपन ने थोड़े टाइम पहले एक चीज पढ़ी थी, अगर दो वेक्टर ए और बी नॉन जीरो नॉन कोलिनियर है ना, और एक्स ए प्लस वाई बी अगर जीरो के बराबर है तो एक्स और वाई जीरो होगा, हाँ है ना, याद आ रहा है, क्वेश्चन जीरो होगा, क्लियर है? हेलो, आवाज आ रही है? ठीक है। Yes, sir. अब यहाँ पे बच्चों कंडीशन क्या गिवन है, तीन वेक्टर है, अल्फा ए प्लस बीटा सी पे गामा सी, ये जीरो के बराबर गिवन है, और अल्फा बीटा क्वेश्चन जीरो के बराबर गिवन है। तो ये तीन वेक्टर में जब भी आता है, दो वेक्टर में आता है तो कोलिनियरिटी होता है, और तीन वेक्टर में ये कंडीशन गिवन है, मतलब वो तीनों वेक्टर कैसे होंगे, कोप्लेनर होंगे। कैसे होंगे? कोप्लेनर। सॉरी, नॉन कोप्लेनर। अगर कोप्लेनर होंगे तो जीरो होंगे, जैसे वहां पे नॉन कोलिनियर होता तो यहाँ पे क्या होगा, नॉन कोप्लेनर, है ना, क्योंकि अगर कोप्लेनर है तो फिर तो जीरो होगा ही सही, लेकिन अगर जीरो हो रहा है तो कोफिशिएंट जीरो, इसका मतलब क्या होंगे, नॉन कोप्लेनर। जैसे वहां पे क्या था, नॉन कोलिनियर था, कोफिशिएंट कब जीरो करते थे, याद आ रहा है? अरे बोलो, देखो सुनो ध्यान से, वापिस समझाता हूँ, सुनना अच्छे से। ये बस थ्री की वेक्टर की कंडीशन है, अगर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर, सुनना अच्छे से, अगर कोलिनियर है तो हमेशा एक्स ए प्लस वाई भी जीरो ही होगा, कोई दिक्कत नहीं, एक्स और वाई कुछ भी हो ये तो जीरो ही होगा, क्योंकि अगर दो वेक्टर कोलिनियर है तो एक को दूसरे के स्केलर मल्टीपल के टर्म्स में हम लिख सकते हैं, याद आ रहा है? इसमें एक्स वाई जेड, एक्स वाई कुछ भी हो सकता है, एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। अगर दो वेक्टर कोलिनियर है तो एक्स ए प्लस वाई भी जीरो होगा। इसी तरह से अगर तीन वेक्टर कोप्लेनर है तो वो भी आपस में डिपेंडेंट होंगे, मतलब इनका लीनियर कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा बोल दिया, थ्योरम क्या थी, इफ ए एंड बी आर नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर, नॉन जीरो है और नॉन कोप्लेनर है, अगर ये है मान लो तो नॉन जीरो नॉन कोलिनियर, और कंडीशन क्या गिवन है कि एंड इफ एक्स ए प्लस वाई बी अगर जीरो के बराबर है। देखो नॉन कोलिनियर में जीरो नहीं हो सकता था, लेकिन फिर भी जीरो, इसके मतलब ये कब जीरो हो पाएगा, जब कोफिशिएंट जीरो होंगे, है ना, ये सिखाया था। Yes, sir. यस सर। तो यहाँ पे उल्टा क्या बोला है, सेम, कि अगर मान लो सेम यहाँ पे भी, कि अगर मान लो एबीसी, इफ एबीसी आर नॉन कोप्लेनर, नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर, और फिर भी अगर एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी जीरो के बराबर आ रहा है, तो ये तभी पॉसिबल है जब एक्स वाई जेड क्या होंगे, जीरो। क्लियर है? सेम यहाँ पे जैसे ये बताए, तो मतलब अगर आपको उल्टा दे दिया, अगर एक्स वाई जेड जीरो, मतलब ये वेक्टर कैसे हो रहे होंगे, नॉन कोप्लेनर, है ना, बोलो। Yes, sir. और तीन वेक्टर अगर नॉन कोप्लेनर है मतलब उनका डिटर्मिनेंट क्या हो रहा होगा, नॉन जीरो, बॉक्स प्रोडक्ट क्या हो रहा होगा, नॉन जीरो हो रहा होगा, क्योंकि अगर कोप्लेनर होते हैं तो बॉक्स प्रोडक्ट जीरो के बराबर है, नॉन कोप्लेनर है तो बॉक्स प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो। क्लियर है? यस सर। अब ये सिखाया था ना, अगर कोप्लेनर है तो बॉक्स प्रोडक्ट जीरो के बराबर करोगे, नॉन कोप्लेनर है तो नॉन जीरो के बराबर कर दोगे, हाँ है ना। Yes, sir. सिर्फ इतना सा ध्यान रखना, ठीक है, वैसे ज्यादा मतलब अगर नहीं, दिमाग में मत ज्यादा तो मत दौड़ाना, ये कंडीशन कब भी आए बस बॉक्स प्रोडक्ट नॉट इक्वल टू जीरो कर देना। क्लियर है? हाँ है ना, Yes, sir. ठीक है, Okay, बस sir. ज्यादा मत घबराओ। ये सारे क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन हो बाकी, तो बस वो निपटा देते हैं, वेक्टर वाला कहाँ गया वो। चलो इस क्वेश्चन पे आ जाओ, डायग्राम बना लो एक बार फटाफट, एक बार सब लोग एक काम करो, वेक्टर ए बी सी को कुछ अज्यूम कर लो, ओके और सर। ई और डी वेक्टर निकालो एक बार। ए बी सी को अज्यूम कर लो और ये फटाफट निकालो। मान लो ए वेक्टर को आपने अज्यूम कर लिया, ए वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर सी वेक्टर। आई होप आपने निकाल लिया होगा। तो बताओ ये डी वेक्टर कितना आ रहा है, चेक कर लेना।
हेलो, आवाज आ रही है? Yes, Yes, sir. यस सर यस सर Yes, sir. उस क्वेश्चन को बच्चों रहने दो, क्योंकि उसमें आपकी कॉन्ग्रुएंसी भी की भी एक आएगी कंडीशन, पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, वो सिलेबस में भी नहीं है, ठीक है? और कंफ्यूज अलग हो जाओगे आप। यहाँ तक जितना मैंने पढ़ा है उतना समझ में आ गया Okay, आपको? sir. ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. ये जो मैंने कॉन्सेप्ट बताए हैं इतने ही अभी आपके काम के हैं, समय कम है, अपन ज्यादा डीप में जा नहीं सकते, कम से कम इतना क्वेश्चन आप कर लेना, ठीक है? अब अगर आपको थोड़े बहुत होमवर्क के लिए चाहिए तो मैं एक असाइनमेंट और बना दूंगा वेक्टर पे और 3D पे। वेक्टर 3D में देखो ऐसा है, वेक्टर में खासकर वेक्टर में अगर जेई के पीवाईक्यू देखोगे तो उसमें तीनों वेराइटी पूछी गई है, इजी, मीडियम एंड हार्ड, ऑल 3, ठीक है? लेकिन आप लोगों को अभी फिलहाल कंसंट्रेट करना है इजी मीडियम पे, क्योंकि अगर आपका बहुत ज्यादा इजी मीडियम सबको आ जाते हैं तो हार्ड पे जाना, अदरवाइज पहला टारगेट आपका इजी मीडियम होना चाहिए। तो आप अगर डायरेक्टली पीवाईक्यू करोगे तो उसमें मिक्स फॉर्मेट में, तो अभी फिलहाल के लिए रहने देना। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए अलग एक असाइनमेंट बना दूं जिसमें जेई के पीवाईक्यू में जो इजी मीडियम इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं एक बार और दे दूंगा। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो सिर्फ उतना उतना करना, सारे करने जाओगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा और समय की बहुत कम है आपके पास, है ना? क्योंकि आपको तीनों सब्जेक्ट करना है। क्लियर है? तो यहाँ पे मैंने Yes, वेक्टर तो 3D के मेजर कंसेप्ट आपको बता दिए हैं। अब आपका क्या काम है, अगर शॉर्ट नोट्स बना नहीं रखे हो तो एक शॉर्ट नोट्स भी अपलोड कर रखे हैं ऑलरेडी मैंने, सिलेबस के हिसाब से जितना मैंने पढ़ाया है उस सिलेबस के हिसाब से जो भी काम की चीजें उसको एक सिंगल पेज या 2 पेज की शॉर्ट नोट पे उतार लेना। और जो भी कॉन्सेप्ट अच्छे हों या फिर जो भी ऐसे इलस्ट्रेशन आपको लग रहा है कि हाँ ये इलस्ट्रेशन अच्छा है, काम का है, उसको चाहो तो अपने नोट्स में उतार सकते हो। कुछ इलस्ट्रेशन भी अच्छे थे, उन कॉन्सेप्चुअल इलस्ट्रेशन को अपने नोट्स में उतार लेना। अच्छा, इसके अलावा जो वेक्टर 3D का असाइनमेंट में जो सुबह करवाया था, सुबह भेजा था आपको जो ग्रुप में, उसमें सिर्फ शुरू के 12 क्वेश्चन ही करने, 15 भी नहीं। उन 12 क्वेश्चन का अभी मैं सॉल्यूशन, हैंड रिटन सॉल्यूशन आपको भेज रहा हूँ, उससे अपने अपने आंसर मैच कर लेना, ठीक है? तो वेक्टर 3D बस इतना ही करना है आपको। क्लियर है? अभी एक बार ग्रुप में मैं दोनों वेक्टर और 3D का ये असाइनमेंट और पीछे सुबह वाले असाइनमेंट का सॉल्यूशन भेज रहा हूँ, एक बार ऊपर से देख लेना और शॉर्ट नोट बना के इस चैप्टर को आज ही वाइंड अप कर देना। क्लियर है? Yes, sir. ओके, Yes, sir. Yes, मंडे से आपका अगेन सेट रिलेशन फंक्शन कैलकुलस बेसिकली चालू हो जाएगा, सेट रिलेशन फंक्शन अगेन सो ऑन। Okay, sir. अब आखिरी में कैलकुलस रखा था आपके लिए ताकि लास्ट तक याद रहे, और बीच में जो पुराने टॉपिक ऑलरेडी हो चुके हैं उनका शॉर्ट में रिवीजन करते रहना, ठीक है? Okay, sir. ओके, चलो ठीक, आपकी अगली Okay, क्लास sir. भी है, मेरी भी क्लास है, मिलते हैं, बाय, गुड नाइट। Good evening, sir. बाय सर।